बरका जी आ जाइएगा। ठीक है बरका जी आइएगा, फिर मैथिल साहब आपके पास फौरन आ रही है। बोलिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, नीरज जी अरे एक सेकंड बोलिएगा। ये मजबूरी का गठबंधन है, इनमें मजबूरी में सब बैठे हुए हैं, मंच में फोटो आप करेंगे और मंच के नीचे जाके भिड़ंत होगी। आपको बताइए, फूफा जी को जैसे मनाया जाता है ना शादी में, ऐसे अभी भी शरद पवार जी बोल रहे हैं कि एकजुट हो जाइए। कितना बड़ा संकेत है कि कितनी टूट फूट चल रही है। ये मजबूती की सरकार कभी दे ही नहीं सकते हैं। अगर देश को मजबूती की सरकार चाहिए, देश को अगर एक बार भी लगेगा कि इन विपक्षियों में से कोई भी एक बन सकता है फेस है। आज मुझे 10 साल हो गए ये क्वेश्चन पूछते हुए कि आपका फेस कौन सा है। सोमवार को अखिलेश बैठेंगे पीएम कुर्सी पे, मंगलवार को ममता बैठेंगी, ऐसे ही क्या राहुल गांधी बैठे। खैर राहुल गांधी का तो नाम हटा दीजिए, क्योंकि उनकी रीलॉन्चिंग इतनी बार हो चुकी है कि वो तो कभी भी सपना भी ना देखें, और दूसरे लोग भी जो सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरे नहीं होंगे, साकार नहीं होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिमटने के बाद भी आज ये बता रहे हैं कि ये इस पे काम कर, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, ये देश के लिए लड़ना चाहते हैं। देश की जो अगर सकारात्मक राजनीति करे, और अब देख लीजिए सकारात्मक राजनीति करे और जितने भी मुद्दे हैं उन पे बातचीत करके उन मुद्दों पे काम करें, तो शायद फ्यूचर में आज से 10-20 साल बाद कोई मौका मिल भी जाए। लेकिन मैथिल साहब काम तो करे। आप देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मोदी हेट्रेड में 24 घंटे, आप बताइए मेलेडी की कोई जरूरत थी, मेलेडी की कोई जरूरत थी, लेकिन मोदी के डर से करने दीजिए, इनको करने दीजिए, इनकी आदत है पुरानी, कुछ भी हद तक जा सकते हैं, पुरानी की आदत है, इधर उधर इनके जाने के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। अपनी तोड़ फोड़ देख नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, यही एक बात है उनके अंदर और कुछ नहीं। उनकी रीलॉन्चिंग और जितने चेहरे दिखते हैं दूसरे को सारे टूट जाते हैं। मोदी विरोध के नाम पर बना हुआ इंडिया अलायंस एक मंच पर तो नजर आता है, जिसमें थोड़ा बहुत बिखराव तो है, लेकिन इसमें कोई भी विजन नजर आता है। मतलब एक जान फूंकने की कोशिश एक बार फिर बैठक के साथ की गई, अगली तारीख तय कर ली गई कि भाई 8 अगस्त को हम मिलेंगे अब अगली बैठक के लिए। तो ये जो जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, इनकी मजबूती नजर आएगी कि नहीं आएगी? और जो मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो एक विकल्प के तौर पर आपको लगता है मजबूत स्थिति में है? मैथिल साहब। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपने जो इंडी गठबंधन के ऊपर चर्चा की है, उसकी हालात पे मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। वही महफिल, वही मंजर, वही चेहरे हैं, मगर दिल्ली में वो भाई हैं और सूबों में जाकर वो आपस में कसाई हैं। तो जैसे ही दिल्ली में आके बैठते हैं, वो एक दूसरे के गले में झप्पी पाते हैं, और जैसे ही वो क्षेत्रों में उतरते हैं, वो अखिलेश बकलेश, और दूसरा बोलता है झुट्टा पार्टी है, चोर पार्टी है। तो ये स्थिति है। क्या होता है? कायदे से बात करो और नाम बड़ा देखिए, मर्यादा में रख। आपने अपने पास में ये जो गुंडा बैठा रखा है, अभी तक प्रवक्ता ये जो गुंडा बैठा रखा है, ये मैंने नहीं बोला भाई, अखिलेश बकलेश बन नहीं पाए ना। अरे भैया सुनो, नाम का उच्चारण कायदे से लेना, बता दे रहा हूं। ठीक है मैथिल साहब, टू द पॉइंट। मैथिल साहब, मर्यादा में रख के देखिए, ये जो मर्यादा यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, ये मैंने नहीं बोला था, ये कमलनाथ ने बोला था। सुन लो, पहले अपनी ना बुद्धि को शांत करके डिबेट पे बैठते हो तो डिबेट को ठीक से करा करो, तर्कों के साथ। ये बदतमीजी नहीं चलती यहाँ पर। ये तुम्हारे वहां पे वो सूबा नहीं है, गुंडागर्दी मत करो यहाँ पर। ठीक है, बदतमीज इंसान। देख लिया, मुद्दे से भटक गए ना, समझ में आ गया बात। यही विनय जी, ये अपनी हैसियत और औकात भूल जाते हैं तुम सपाई गुंडे। विनय जी बस। मैथिल साहब, टू द पॉइंट। धन्यवाद। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छा बोला नीरज मिश्रा जी ने कि जी हम तो हर सुबह जाके बैठक करते थे और किस प्रकार से देश को बचाना है और नरेंद्र मोदी जी को घेरना है, वो हम चर्चा करते थे। और इसी चर्चा में राहुल गांधी जी ने पीठ में छुरा भोंका डीएमके के और टीवीके का हाथ पकड़ लिया। ये जो नौटंकी और ये जो जादू है ना, ये केवल राहुल गांधी जी कर सकते हैं और कुछ नहीं। बंगाल में जाकर इस ममता दीदी को आप
अरे भैया क्या प्रॉब्लम है, क्या वर्बल डायरिया है आपको, छूरा बता या रहे हैं पेट किस में तरह का गैस होता है। है तो डिबेट में बता आके रहे हैं। बैठते हो, पहले चूरन खा के छूरा आया बता करो रहे, ना। छूरा, वो वाला काय छूरा को केवल और केवल जो सिर्फ उपेंद्र और कुशवाहा के सिर्फ गोपा। चे पे करनी आती है। बिहार में जो गोपा है वो बता रहा हूँ। पूर्णिमा जी ये इस ठीक है। प्रकार के लोगों को बैठाते हैदर हैं साहब, डिबेट में, आप लोग तू मैं बिना करते रहिए आपकी बातें- इंडिविजुअली।